स्वतंत्रता दिवस है वो स्टार्ट हुआ था 1757 में, जब बैटल ऑफ प्लासी में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब सिराजुद्दौला जो नवाब बंगाल थे उनको हराकर भारत के पूरे शासन अपने अधीन ले लिया। इससे 100 साल के बाद 1857 के भारत के पहले वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में ब्रिटिश इंडिया कंपनी को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा और हो सकता भारत को आज़ादी होती, लेकिन उस वक्त ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुहार लगाई ब्रिटिश गवर्नमेंट को और 1857 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा कर लिया और 90 साल तक भारत के ऊपर शासन किया। और 1857 का स्वतंत्रता संग्राम जो मैं बताऊंगा, सबसे 7 महत्वपूर्ण उसमें स्वतंत्रता सेनानी थे। सबसे पहले थे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने उस संग्राम में अपनी जान की बाजी लगाई। दूसरे पात्र थे मंगल पांडे वो भारतीय फौज में थे और उन्होंने उसको कहते हैं वो पहले चिंगारी उन्होंने ही स्टार्ट की थी। तीसरे थे आखिरी जो पेशवा थे मराठा एम्पायर के नाना साहब, और उनके जो जनरल थे तांत्या टोपे, उनकी बहादुरी के चर्चे 1857 के इंडिपेंडेंस से मशहूर है। इसके अलावा और थे एक राजा मान सिंह जो कि अंबर के राजा थे, उन्होंने भी काफ़ी अपनी सेनाओं के साथ ब्रिटिश हुकूमत का मुकाबला किया। और फाइनली महाराजा कुंवर सिंह जो कि जागीरदार थे, उन्होंने 1857 में। और अब मैं बताऊंगा तिरंगा 1906 में 7 अगस्त को भारत में पहला तिरंगा फहराया गया। ये कलकत्ता के पार्टी बेगान स्क्वायर में फहराया गया। मकसद था स्वदेशी मूवमेंट को प्रोत्साहित करना, और लेकिन उसमें थोड़ा कलर डिफरेंट था, रेड कलर था और येलो कलर था। लेकिन 1921 में आप सबको पता नहीं होगा, भारत का जो आज का तिरंगा है उसके सूत्रधार थे पिंगली वेंकैया जी। तो पिंगली वेंकैया जी ने जो महात्मा गांधी जी से अप्रूवल लिया उस तिरंगे का, लेकिन उसमें भारत के जो सेंटर में भारत चक्र की जगह वहाँ पर चरखा था। 1931 में महात्मा गांधी जी ने इस फ्लैग को अप्रूव किया और 22 जुलाई 1947 को पूरे कन्वेंशन ने और पार्लियामेंट कमेटी ने इस झंडे को अप्रूव कर दिया। लेकिन एक और हिडन बात है कि भारत को आज़ादी 1948 में मिलनी थी, लेकिन हुआ ये कि लॉर्ड माउंटबेटन थोड़े भारत के फेवर में थे और उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत को बताया कि अब हम ज़्यादा देर राज नहीं कर पाएंगे। और 15 अगस्त ही क्यों चुना गया, क्योंकि 15 अगस्त को ही 1945 के युद्ध को समाप्त होने का दूसरी एनिवर्सरी मनाई जा रही थी। तो ब्रिटिश हुकूमत ने सोचा एक तो भारत को आज़ादी दे देंगे, दूसरा हम लोग जापान की फौजों ने अलाइड फोर्सेस में जो सरेंडर किया तो उसकी एनिवर्सरी मनाएंगे। तो 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ, लेकिन इसलिए इस दिन हम लोग फ्लैग वाइस करते, अनफर्लिंग करते, क्योंकि हम आज़ाद हुए थे तो नीचे से झंडा ऊपर जाता है और वाइस किया जाता है। लेकिन अभी भी जो कानून था, काला कानून, किंग जॉर्ज 6 का जो ब्रिटिश का कानून भारत में लागू था, और अल्टीमेटली 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान हुआ और उस दिन से झंडा फहराने जाने लगा, ना कि वॉइस किया जाने लगा। तो झंडा फहराने लगा। तो ये था हमारे भारत का इतिहास। तो मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय।